नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कुछ चौंकाने वाला डेटा हमारे सामने एफपीआई का और डीआईस का, जिसको आप बहुत ध्यान से अगर एनालाइज करके चलोगे तो ये मैं आपके साथ एक डिस्कशन आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर कर चलूंगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख के चलेंगे कि आज जो मार्केट के अंदर गिरावट थी या मार्केट ने संभलने की जो कोशिश की थी, उसको हम किस तरीके से स्टडी करके चलते हैं और मार्केट के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक थे जो मार्केट को आज ऊपर की तरफ खींच रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर अगर नहीं जा पाया तो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने उसको पीछे की तरफ पुल किया था। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा निफ्टी 50 सिंगापुर के ऊपर और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर चल रहा हूँ इस लेक्चर के लिए, क्योंकि दोस्तों उस समय निफ्टी को ट्रेड करना ज़्यादा आसान होता है जब वो ग्रेजुअली राइज कर रही होती है या ग्रेजुअली फॉल कर रही होती है। लेकिन जो ये अकस्मात एक्सीडेंट होते हैं, इन जगहों पर जब क्लाइंट्स की पोजीशन पुअर पोजीशंस के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, तब उन सिचुएशंस में ना केवल क्लाइंट को संभालना, उसके इमोशंस को संभालना और बल्कि उसके लॉसेस को कम करते हुए धीरे धीरे कर उसको एक ऐसी सिचुएशन में लाना कि जो लॉसेस हों वो एक वेरिएबल लॉसेस बन जाएं, और इसके अलावा अगर कोशिश की जा सके तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस या फिर कुछ प्रॉफिट की तरफ लेकर आना। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा वीक कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर मैं कभी ये बिल्कुल चाहूँगा कि हमारे क्लाइंट्स कभी आएँ और आकर ये बात आपको समझाएं कि हम लोगों ने एक पोजीशन क्रिएट की जिसके अंदर हम लोग मार्केट के अंदर एक रेंज को देके चल रहे थे 16,350 से लेकर 16,800 की। और जब हम इस रेंज को प्ले कर रहे थे तो ना केवल हमें एक ब्रेकडाउन मिला, बल्कि एक बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेकडाउन मिला। और दोस्तों, फ्राइडे के बाद मंडे का ओपनिंग सेशन ये था और आज का दिन है ट्यूसडे का। तो आप ट्यूसडे के दिन भी देख सकते हैं मार्केट ने कुछ रिकवरी नहीं की है, और हमारी वो जो हेज पोजीशन थी, उन हेज पोजीशन में से कुछ लेग ऐसी हैं जो उन्होंने हमारे को बहुत लॉस क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से मतलब क्लाइंट्स के मार्जिन्स के ऊपर भी असर पड़ सकता है, और जिनकी वजह से मतलब क्लाइंट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी जनरेट हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट को समझना, क्लाइंट्स के इमोशन को समझना और धीरे धीरे करके क्लाइंट के फेथ को मेंटेन करना, ये एक आर्ट है और ये एक्सीडेंट हमें ये सिखाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने कुछ क्लोज पोजीशंस के बारे में भी डिस्कस कर चलूँगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान निफ्टी 50 सिंगापुर की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको लेकर आना चाहूँगा निफ्टी 50 सिंगापुर के डेली चार्ट की जगह मैं इसके अंदर एक 1 आवर की कैंडल लगा देता हूँ। तो दोस्तों, जब हम इसके अंदर 1 आवर की कैंडल को हम लोग लगा कर देख के चलते हैं तो यहाँ कहीं पर हमारे को ये देखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी रिकवरी आज के डेट में थी। और फिर उसके बाद 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इस जगह से मार्केट के अंदर एक 14 तारीख को एक बहुत अच्छी रिकवरी थी और मार्केट हमारा राइज करना शुरू होता है। और ऊपर के लेवल जो हमारे को दिखाई देते हैं, जो हाई दिखाई देता है वो 15,800 के पास का दिखाई देता है। जबकि आप लोगों ने आज ऑब्जर्व किया होगा निफ्टी तो 15,800 से भी ऊपर चला गया था 840 के आसपास तक। और दोस्तों, वहाँ ये निकल कर आता था कि मार्केट अगर 850 को तोड़ेगा तो एक हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये सेलिंग देखिए कितनी इंटेंस सेलिंग थी, जिसने मार्केट को पुश किया और मार्केट को इस रेंज के अंदर धकेल दिया जो इस समय पर बनती है 15,800 से लेकर 15,650। तो दोस्तों, 15,650 से लेकर 15,800 की रेंज के अंदर निफ्टी, अगर आप 1 आवर की कैंडल को देकर चलते हो तो इस एक्सीडेंट के बाद कॉन्टिन्यूसली सारी की सारी कैंडल्स ये ट्रेड कर रही हैं। तो इस समय पर ज़्यादा आसान रहेगा, ऑल्टर एज से मार्क कर देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे को 1 आवर की कैंडल को स्टडी करना, क्योंकि डेली कैंडल हमारे को इसके अंदर कुछ बहुत अच्छा नहीं समझा पाएगी। और मैं इसको 15,840 भी मार्क कर देता हूँ ऑल्टर एच से। तो दोस्तों, हमारे पास में एक रेंज जो बनकर आती है कहीं पर 15,650 से लेकर 15,850 की एक रेंज हमारे पास निकल कर आती है, और इस रेंज को हम लोग ध्यान में रख कर चलेंगे। दोस्तों, इसी रेंज के अंदर तो मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि 15,650 से लेकर 15,850 के बीच में स्टॉक्स के अंदर बिकवाली आई है, और 15,650 की रेंज के पास ही स्टॉक्स के अंदर कुछ लोगों ने स्टॉक्स को परचेज भी किया होगा। दोस्तों, यही चीज़ जब हम जाकर हीट मैप पर देखते हैं तो हम जाकर ये देख पाते हैं कि आज मार्केट के अंदर जिन स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है,
दोस्तों 1.68%, 1.6%, 1.49%, 1.49%। तो यहाँ से लेकर 1.68 से लेकर 1.03 तक ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट को एक सपोर्ट दी है, जिनके अंदर लोगों ने स्टॉक्स को मतलब महंगा भी खरीदने की कोशिश की है, और ये जो स्टॉक हैं इनके ये अपने एक प्राइस से ऊपर की तरफ उठे हैं। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान के अंदर रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक्स मतलब पीछे की तरफ खींच रहे थे, और दोस्तों मैं यहाँ पर इसको देख के बड़ा हैरान हूँ कि मतलब ऐसा क्यों था कि आज मार्केट की गिरावट में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है वो देने वाले स्टॉक्स में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्होंने आज इन स्टॉक्स ने एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर मार्केट के अंदर दर्ज की है। और बजाज ऑटो 5.14%, मतलब डार्केस्ट रेड। अभी तक आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जो सेलिंग आई है तो उसमें डार्केस्ट रेड हमारे पास बजाज ऑटो है। देखो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री या एग्जिट की सलाह नहीं देकर चल रहा। मैंने बिल्कुल मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें से कुछ खरीदने की रिकमेंडेशन या कुछ बेचने की रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट को दी हुई होंगी, और जो रिकमेंडेशन मैंने अपने क्लाइंट्स को दे रखी होंगी उन स्टॉक्स के अंदर मैं खुद इस समय पर अपनी कोई पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ जब तक कि मैं उनको ये नहीं बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब मैंने जो देखा, ऑब्जर्व जो मैंने किया कि बजाज ऑटो के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग आज हमने ऑब्जर्व की है। दोस्तों रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का 1312 2628 के लेवल तक आ जाना, ये मतलब थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी। इसका असर मार्केट के ऊपर भी पड़ा है। दोस्तों यहीं पर मैं अगर आपको लेकर आता हूँ उस डेटा पर जो एफआईज एफपीआईज का डेटा है, तो यहाँ पर 14 जून 2022 का जो डेटा मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, ये डेटा एनएसई की वेबसाइट पर भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आप ये देखोगे कि 14 जून को आज एफआईज ने अपनी जिन पोजीशंस को ओपन किया वो 4,423 रुपये की, मतलब कोई बहुत ही बड़ी बाइंग उन्होंने यहाँ पर नहीं की है। एज कम्पेयर टू दैट जस्ट डबल उन्होंने आज मार्केट के अंदर सेलिंग की है। 8,925.77 करोड़ रुपए की मार्केट के अंदर सेलिंग की है, और 4,502.25 करोड़ की अप्रॉक्सीमेट आपके से पोजीशंस को क्लोज करने के बाद प्रॉफिट अर्न करके ये मार्केट से लेकर अपने घर को गए होंगे। दोस्तों यहीं अगर हम लोग डीआईज के बारे में बात करके चलते हैं, तो आज डीआईज ने एज कम्पेयर टू उनकी प्रीवियस बाइंग एक बहुत बड़ी बाइंग की है। और दोस्तों ये 7,035.27 करोड़ की बाइंग, अप्रॉक्सीमेट इतनी बाइंग, मतलब मार्केट किसी ऐसी जगह पर था, स्टॉक्स किसी ऐसी जगह पर थे जहां डीआईज ने एक बड़ी होल्डिंग और एक बहुत बड़ी होल्डिंग को अपनी क्रिएट किया है। और जो पोजीशंस उन्होंने अपनी क्लोज की हैं वो बहुत छोटी पोजीशंस उन्होंने क्लोज की हैं। लगभग आधी पोजीशंस अपने क्लोज के रेट की आधी पोजीशंस क्लोज की हैं, 3,227.37 करोड़। तो दोस्तों एक जो नेट फिगर निकल कर आती है आज मार्केट के अंदर, उनकी जो नेट वैल्यू जो आपकी बाइंग की बनी वो 3,807.6 करोड़ बनती है। तो दोस्तों जब हम इस पूरी फिगर को देखते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा कि हमारी रेंज कहाँ से शुरू होती है, और हमने ऐसा क्यों कहा कि ये रेंज कहाँ तक जाती है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ मेरा ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताकर चल रहा था कि मार्केट में आने वाली इस इंटेंस सेलिंग, मतलब ये इतना बड़ा जो फेलियर, इतना बड़ा जो ब्रेकडाउन था, यहाँ आपके पास आप देख रहे हैं 9 तारीख से लेकर और आज ये 14 तारीख तक की इतनी बड़ी गिरावट, जिसमें 2 छुट्टियां भी आप हटा दी, सैटरडे और संडे की। तो दोस्तों ऐसी जगह पर हमने क्लाइंट्स के साथ में किस तरीके से अपनी पोजीशंस को, मतलब अपने इन लॉसेस को, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लॉसेज ही थे, और ये वो लॉसेस थे जिनमें अगर आपके इसमें हमारे क्लाइंट खुद पोजीशन लेकर बैठे होते तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मैं शायद सच ही बोल रहा हूँ, वो अपनी हिम्मत को खो देते और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। ऐसा होता भी है, और मेरे साथ मतलब मेरे क्लाइंट्स का भी यही डिस्कशन रहा भी था। मतलब वो एमटीएम को देखकर एकदम काफ़ी घबरा भी गए थे। तो दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे हमने पोजीशंस को मैनेज किया, यहाँ पर ये आपको सीखने को मिलेगा, तो इस पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों देखो ये कुछ क्लोज पोजीशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो एग्जैक्ट फिगर है हमारे को ये तभी पता चल पाएगी जब हम लोग मार्केट को देखेंगे कि मार्केट आपके पास में थर्सडे को किस लेवल पर जाकर एक्सपायरी अपनी देता है। तो दोस्तों ये 10 जून की से मैं इसको लेके चलूँगा। ये 10 जून है, ये 13 जून है और 14 जून है। तो मैं आपके पास में ये 3 दिन की पोजीशंस मैं आपको समझा कर चलता हूँ, और फिर उसके बाद में कल वेडनेसडे की पोजीशंस को अगर आप देखोगे और थर्सडे की पोजीशंस को आपको देखोगे
तो बहुत बड़ी पिक्चर आपको क्लियर हो पाएगी। तो दोस्तों ये वो सारी पोजीशंस हैं जिन्हें हमारे क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन को क्लोज करने के बाद मुझे अपडेट किया होता है। और जैसे कि एक अच्छे टीचर को हमेशा इवैल्यूएट अपने मार्क्स को खुद करना चाहिए, स्टूडेंट्स के टेस्ट को खुद चेक करना चाहिए, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है और मैं इनको समझ के चलता हूँ, सारी पोजीशंस को मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों 16 जून 16,200 की कॉल को हमने बाई की पोजीशन को ओपन किया 173.9 पर और दोस्तों हमने इसको क्लोज किया 153.3 पर। मतलब हमने इसके अंदर 1030 रुपये का लॉस हमने 10 तारीख को ही बुक कर दिया। दोस्तों 16,400 की कॉल के अंदर हमने एक सेल की पोजीशन को क्रिएट किया 179.35 पर हमने अपनी इस पोजीशन को सेल किया और 140.05 पर हमारे क्लाइंट ने इस पोजीशन को क्लोज किया है। तो 1965 रुपये का प्रॉफिट वो फ्राइडे के दिन निकाल पाए। 16 जून को 16,500 की कॉल को सेल किया गया था 96.17 पर और 71.7 पर इस पोजीशन को क्लोज किया गया और 1221 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर ये क्रिएट कर पाए। दोस्तों 16,400 की पुट 16 जून की हो सकता है पहले भी क्रिएट की गई हो। दोस्तों 23 जून है और ये 16 जून ध्यान रखिएगा। 16,400 की पुट को बाई किया 225.76 रुपये पर और 270.3 पर हमने 16,400 की पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया। कितना अच्छा होता हम इसे अपने पास ही रखते। 2,227 रुपये का यहाँ पर हमारे को नेट मुनाफा 16 जून की 16,400 की पुट में निकल कर आता है। दोस्तों 16 जून की 16,500 की कॉल को हमने सेल किया था 101.4 पर और दोस्तों 16,500 की ये कॉल 76 रुपये पर हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दी और दोस्तों 1270 का प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल था, कैरी करके लेके जाते तो। और दोस्तों 16,400 की पुट 10 तारीख को हम लोगों ने मतलब पोजीशन को अपनी क्लोज किया है। तो दोस्तों इसको जब बाई किया गया था तो 188 पर इसको बाई किया गया था 16,400 की पुट को और 270 रुपये पर इस पोजीशन को क्लोज कर दिया हमारे किसी क्लाइंट्स ने और दोस्तों 4,450 का मुनाफा यहाँ पर उन्होंने बुक कर लिया था। दोस्तों यहीं पर 16 जून 16,400 की कॉल को सेल किया गया था 177.5 पर और 142.6 पर इसको लॉन्ग कर लिया गया, मतलब वापस बाय कर लिया गया और 1745 का मुनाफा यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया है। दोस्तों यहीं पर अगर मैं 13 तारीख को लेकर चलता हूँ, मतलब मैं मंडे की पोजीशंस में आपको बताता हूँ। तो मंडे को हमने जिन पोजीशंस को क्लोज किया तो ये क्लाइंट्स की अपडेट हैं कि 15,700 की पुट को सेल किया था 149.65 पर और 122.75 पर इस पोजीशन को क्लोज किया 1345 का प्रॉफिट। दोस्तों 15,500 की पुट को हम लोगों ने बाई किया 53.9 पर और 59.5 पर हम लोगों ने इसको क्लोज किया और 280 रुपये का प्रॉफिट। यही 16 जून की 16,200 की पुट को हमने शॉर्ट किया था 155.1 पर और 439.5 पर हमें अपनी इस पोजीशन को क्लाइंट की क्लोज कराना पड़ा बिकॉज ऑफ शॉर्ट मार्जिन कॉल और यहाँ पर 14,322 रुपये का लॉस हमें यहाँ पर बुक करना पड़ा। दोस्तों 16,200 की अगर हम लोग कॉल की बात करके चलते हैं तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट किया था 155 रुपये पर और 29.85 पैसे पर इसको वापस से बाई किया और दोस्तों 6,257 का प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया। दोस्तों 15,700 की कॉल को शॉर्ट किया 278.75 पर और दोस्तों 268 पर ही इसको हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। 23 जून की ये कॉल है और 537.5 का हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया। 15,800 की पुट को 35.55 पैसे पर खरीदा गया था, 152.4 पर इसको बेचा गया। दोस्तों कितना ज़बरदस्त ट्रेड रहा ये, 35 रुपये पर खरीदा, 152.4 पे बेचा, 5842.50 का प्रॉफिट यहाँ पर हमने दर्ज किया है। दोस्तों 15,700 की पुट को सेल किया था 150.9 पर, 119.8 पर इसको स्क्वायर ऑफ किया। दोस्तों 1,555 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हमने जनरेट किया। दोस्तों 23 जून की 16,450 की कॉल को हमने सेल किया था 43.76 एक मिनट, ये रेट मैंने गलत उल्टे लिख दिए। ये बेसिकली यहाँ पर इसका बाय होना चाहिए, यहाँ पर इसका सेल क्योंकि पोजीशन हमने सेल की है। तो मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ। पहले मैं इस पोजीशन को कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ इसकी जगह पर लिख देता हूँ 43.75 और इसको यहाँ जाकर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ऐसा कैसे हो गया 30.19, ठीक है ये। तो दोस्तों इसके अंदर हमने 3,822 रुपये के प्रॉफिट को बुक किया। दोस्तों यही हम लोग 14/6/2022 में, अगर आज की हम लोग बात करके चलते हैं तो दोस्तों आज तो मार्केट में बहुत कुछ था। देखिएगा हमने 15,500 की पुट को बाई किया,
68.5 पर हम लोगों ने बाई किया और 62.35 पर हमें इसको क्लोज करना पड़ा, तो 307 रुपये का लॉस हमें यहाँ पर बुक करना पड़ा। दोस्तों आज ही 16 जून की, मतलब अब 16 जून की 16,000 की पुट है, जिसको हमने 288 रुपीज़ पर बाई किया था, मतलब पुरानी पोजीशंस कैरी भी हो सकती है, और 308 रुपये 25 पैसे पे इसको स्क्वायर ऑफ किया और 1,012 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हमने बुक किया। दोस्तों 15,500 की पुट को 53.85 पर हम लोगों ने लॉन्ग किया, 56.25 पर हम लोगों ने इसको वापस से स्क्वायर ऑफ किया और 120 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर कमाया। और 15,700 की पुट को हमने बाई किया था 128 रुपये पर और 128.70 पर हम लोगों ने इसको प्रॉफिट को अपने बुक किया। 35 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हमने दर्ज किया। दोस्तों 15,800 की पुट, हमारे कोई क्लाइंट पीछे इसको बेचना रह गया था, 38.2 पर उन्होंने इसको बाई किया था और 155.9 पर आज इसको स्क्वायर ऑफ किया है। तो दोस्तों 5885 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर उन्होंने बुक किया है। मतलब एक क्लाइंट इसमें 5842 का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और एक क्लाइंट ने आज 5,885 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है। दोस्तों पोजीशन अभी भी ओपन है, कल है 15 तारीख और फिर उसके बाद है 16 जून की हमारी एक्सपायरी। देखते हैं कि एक्सपायरी में किस तरीके की पोजीशन सिखाती है। और दोस्तों ये सभी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाकर चलती हैं, बस हमारी कैपिटल के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इनकेस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ है आपके जानने के लिए है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करने की तरीका आपको बताकर चलूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।